हरियाणा में मानसून की एंट्री के साथ कई जिलों में बारिश का दौर जारी है। पानीपत, अंबाला, यमुनानगर समेत कई जिलों में बारिश हो रही है। तो वहीं दूसरी ओर मौसम विभाग की ओर से भी प्रदेश भर में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। अभी हिसार, गुरुग्राम, फरीदाबाद और झज्जर में बादल छाए हुए हैं। तड़के सुबह हल्की बारिश देखने को मिली। बारिश से अब तक प्रदेश में कई मौतें हो चुकी हैं। कुरुक्षेत्र में छत गिरने से महिला, पंचकुला में बरसाती नाले में बहने से 9 साल की लड़की और फरीदाबाद में करंट से महिला की मौत हो चुकी है। जहां एक तरफ बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं दूसरी तरफ कहर बनकर भी बरस रही है ये बारिश। कई क्षेत्रों से लोगों की जान जाने की खबरें सामने आई हैं। कुरुक्षेत्र में छत गिर गई, जिसके चलते एक महिला की मौत हो गई। तो वहीं पंचकुला में बरसाती नाले में एक 9 साल की मासूम लड़की बह गई। फरीदाबाद में करंट लगने से महिला की मौत हो गई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अंबाला, गुरुग्राम, फरीदाबाद और यमुनानगर की 4 तस्वीरें हैं जो बता रही हैं कि किस तरह से बारिश के बाद जलभराव लोगों के लिए मुश्किल का सबब बनता हुआ नजर आ रहा है। वाहन अब पानी में डूबते हुए आगे बढ़ने को मजबूर हैं। गंतव्य तक जाने में लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हरियाणा के 4 क्षेत्रों की तस्वीरें हैं। अंबाला, गुरुग्राम, फरीदाबाद और यमुनानगर की तस्वीर आपको दिखा रहे थे। अब कुरुक्षेत्र, फरीदाबाद और पंचकुला की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बारिश होने के बाद क्षेत्रों से हादसों की खबर सामने आई। कई लोग हादसों का शिकार हुए हैं। महिला की करंट लगने से मौत हो गई। तो वहीं पंचकुला से भी हादसे की खबर सामने आई। नाले में बचकर बच्ची की मौत हो गई। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ राजकुमार शर्मा और संजय राठौर हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी लेकर। राजकुमार, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। देखिए, एक तरफ बारिश से लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन जगह जगह जल भराव भी देखने को मिला है। क्या स्थिति है आपके क्षेत्र में? जी बिल्कुल, देखिए अब 2 दिन से, जो पिछले 2-3 दिन से जो है लगातार बारिश हो रही है और इस बारिश की वजह से जो है जगह जगह जल भराव की स्थिति देखने को मिली है। हालांकि जो स्लम्स एरिया कहें या जो कॉलोनियां कहें, उनमें जो है पानी अभी तक भी खड़ा हुआ है, क्योंकि पानी निकासी का वहां कोई रास्ता नहीं है। जो नालियां हैं वो गाद से जाम हो चुकी हैं और इसके साथ ही जो है घरों में एक साइड पे नाली बनाई गई है, दूसरी साइड पे पानी निकासी का रास्ता नहीं है। और अगर देखा जाए तो टांगरी बंदे के पास अगर जो कॉलोनियां हैं वो इसलिए भी डूबी है क्योंकि उनका पानी आगे से बंधा बना हुआ है, वो बंधा के पास से पानी निकासी जो है वो नहीं है। जगह जगह लोगों को जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है। और इसी तरह से जो है रामबाग रोड हो चाहे बब्याल रोड हो, इन जगह जो है पानी निकासी जो है नहीं हो पा रही है और इसी से पानी जो सड़कों पे खड़ा है। पालम बिहार की बात की जाए तो पालम बिहार में पिछले 2 दिनों से सड़कों पर 1 से 1.5 फुट पानी जमा हुआ है। इसी तरह जो अंबाला सिटी की हालात है वो भी इसी तरह के हैं। और अगर देखा जाए तो जो ये ओवर ब्रिज है, फ्लाई ओवर है, इसके नीचे पानी जमा हुआ है। यहाँ जो है 2 गाड़ियां भी जो है बीच में बंद हो गई हैं और इसी के साथ लोगों को आने जाने के लिए काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जो सेक्टर 9 से लेकर अंबाला शहर की तरफ आते हैं वहां भी जो है पानी भरा हुआ है। जगाधरी गेट हो या मॉडल टाउन हो, हालांकि सड़क को थोड़ा ऊंचा भी किया गया है, लेकिन बावजूद इसके जो है यहाँ जगह जगह पानी जमा हुआ है। हालांकि अंबाला प्रशासन ने इसके लिए पंपिंग का सहारा भी लिया है, लेकिन लगातार बरसात होने की वजह से ये पंप भी जो है अब कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। जी राजकुमार, अब देखिए, अब तो मानसून ने दस्तक दिया, आगे ये दौर और भी तेज होगा, लेकिन हालात अभी से दयनीय बने हुए हैं। राजकुमार, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। गुरुग्राम से संजय राठौर भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। संजय, गुरुग्राम में क्या स्थिति है? क्या यहाँ पर जल भराव देखा जा रहा है? प्रशासन की ओर से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं जल निकासी को लेकर? जी बिल्कुल भावना, जिस तरीके से मानसून शुरू हो गया और ऐसे में अब आए दिन कहीं ना कहीं बरसात का आलम बना रहेगा और जिस तरीके से हर साल जिला प्रशासन के अधिकारी जल निकासी के दावे वादे करते हैं और साथ ही साथ गुरुग्राम को जाम मुक्त करने की बात करते हैं बरसात के दौरान, लेकिन
अब बरसात शुरू हुई, ऐसे में अब देखना होगा कि जिला प्रशासन की कितनी तैयारी धरातल पे है। जिस तरीके से इससे पहले जब बरसात हुई थी तो कहीं ना कहीं गुरुग्राम के जिला प्रशासन की कहीं ना कहीं दावे एक बार फिर इस बरसात के पानी में धुलते नजर आए थे। गुरुग्राम की सड़कों पर जलभराव देखने को मिला था, तो दूसरी तरफ लंबे लंबे जाम की जो समस्या थी उससे लोगों को कहीं ना कहीं दो चार होना पड़ता है। एक बार और इस मानसून के दौरान जिला प्रशासन के लिए अग्नि परीक्षा जरूर होगी, क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री से लेकर कैबिनेट मिनिस्टर तक तमाम आला अधिकारियों के साथ वाटर लॉगिंग की समस्या से निपटने के लिए बैठक कर चुके हैं और उनको जरूरी दिशा निर्देश भी दे चुके हैं। लेकिन इस बरसात के बाद यह साफ जरूर होगा कि हर साल की तरह इस बार भी जिला प्रशासन के अधिकारी दावे या वादे करते नजर आए, या फिर उन्होंने धरातल पर आकर कुछ योजना बनाई है, कुछ काम किए हैं जिससे कि लोगों को राहत मिल सके। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं जिस तरीके से वाटर पंप की बात करूं, पानी की निकासी के लिए पंप जो है जिला प्रशासन के द्वारा लगाए गए हैं। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको निर्धारित किया गया है जो कि डेंजर जोन के अंदर उनको रखा गया है, जहां अधिकतर जब भी बरसात होती है जल भराव की समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ता है, तो वहीं पर लंबे लंबे जाम भी उस पानी की वजह से लगते हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि बरसात के बाद ये जरूर साफ होगा। आज की बात करूं तो आज तापमान में जरूर गिरावट दर्ज की गई है, मौसम जरूर सुहावना है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के लिए ये मौसम जो है परेशानी भी ला सकता है। यदि तेज बरसात गुरुग्राम के अंदर होती है तो कहीं ना कहीं गुरुग्राम की सड़कों पे एक बार फिर कहीं ना कहीं जलभराव की जो समस्या है वो देखने को मिल सकती है, भले ही प्रशासन कितने भी दावे कर रहा हो। जी संजय, बिल्कुल आप बने रहिएगा। राजकुमार लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजकुमार, इससे पहले भी आपने जैसे कि जिक्र किया कि पंपिंग के माध्यम से जल निकासी की कोशिश की जा रही है, लेकिन आपने अभी कहा कि शायद ये व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। क्या अभी मंथन की जरूरत अभी भी लग रही है, क्या अभी भी आवश्यकता लग रही है? क्या हलचल नजर आ रही है महकमे में? जी बिल्कुल, देखिए अभी 2 दिन पहले भी जो अंबाला के डीसी हैं वो अपना पूरा अमला लेकर जो है ये अंबाला शहर गए थे और जगह जगह नालों की सफाई भी करवाई गई थी, और यहां तक कि उन्होंने एमई को और जो नगर निगम का कमिश्नर है उनको स्पष्ट रूप से कहा था कि यदि इस बार बरसात में पानी जमा हुआ तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। लेकिन यहां हम आपको बता दें कि ये अधिकारी भी क्या करें, क्योंकि जब इनको अगर इस पता होता है कि हर साल मानसून आनी है और इनके नालों में गाद भरी है, पानी निकासी की समस्या है और नाले कई जगह से जो है वो टूटे हुए हैं और कई जगह जो है नालों के अंदर घास जमी हुई है, गाद भरी हुई है, और इसकी सफाई के लिए अगर देखा जाए तो इनको ये चीजें जो है 2 महीने पहले करनी चाहिए, नालों की पूरी तरह सफाई करनी चाहिए। लेकिन ये लोग जो है जैसे बरसात सिर पे आती है उस समय ये अभियान चलाते हैं और कहीं ना कहीं जो है इनकी खामियां रह जाती हैं और वो गाद जैसे ही निकालते हैं लेकिन ऊपर से बरसात आ जाती है और बरसात आने के बाद जो है ये गाद दोबारा उन नालों में भर जाती है और उसलिए पानी निकासी जो है वो रुक जाती है। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि पंपिंग सेट भी एक हद तक जो है वो काम कर सकते हैं। अगर बरसात रुकी है और उसमें जो है पंपिंग लगाई जाए, 2 पंप लगाए जाए, तो उसको निकालने में भी 1 घंटा लग जाएगा। लेकिन अगर उसी बीच अगर बारिश आ जाती है तो पंप सेट भी जो है इतनी कारगर साबित होंगे, ये चीज देखने वाली होती है। जी बिल्कुल राजकुमार। संजय, देखिए जिस तरह से बारिश के बाद सड़कों पर भी हमने देखा पानी भर गया है, ऐसे में लोगों को आने जाने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा। इसको लेकर क्या प्रशासन की ओर से कोई राहत पहुंचाने का प्लान ऑफ एक्शन कुछ तैयार किया गया है? जी बिल्कुल भावना, जिस तरीके से गुरुग्राम नगर निगम की बात करूं, जीएमडी की बात करूं, जरूर अधिकारी धरातल पर जाकर उन्होंने कुछ जगह चयनित किया और डेंजर जोन में उनको रखा गया और वहां पर जो पंप है वो जरूर लगाए गए। यदि बरसात होती है तो पानी की निकासी के लिए वो पंप का इस्तेमाल कर सके, जिससे कि लोगों को परेशानी ना उठानी पड़े। तो वहीं पर दूसरी तरफ अब गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस के द्वारा भी कमर कस ली गई है। ट्रैफिक पुलिस भी अब ग्राउंड पर अपने जवानों के साथ मुस्तैद नजर आएगी और जो लंबे जाम लगते हैं, जैसे कि दिल्ली जयपुर हाईवे की बात करूं, अधिकतर जब बरसात होती है तो करीबन 8 से 10 किलोमीटर लंबे जो जाम है, जिसकी वजह से लोगों को सफर करना पड़ता है, लोगों को जाम की वजह से परेशानी उठानी पड़ती है और अधिकतर जो एम्बुलेंस है वो भी उस जाम में कहीं ना कहीं फंसी रहती है, जिससे कि लोगों की जान पर भी बनाती है। इसी के मद्देनजर रखते हुए गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने भी कमर कसी और धरातल पर जहां जहां जो पॉइंट्स निर्धारित किए गए हैं, जहां अधिकतर बरसात के दौरान जलभराव होता है और उसकी वजह से जाम की समस्या उत्पन्न होती है, उन जगह पर अब ट्रैफिक पुलिस के जो जवान है वो तैनात रहेंगे और पूरी मुस्तैदी के साथ वो कहीं ना कहीं जाम से निपटने के लिए और लोगों की परेशानी ना हो, इन तमाम
चीजों को मद्देनजर रखते हुए धरातल पर अब कार्य करते नजर आएंगे। तो जिस तरीके से बरसात से पहले जरूर हर साल कहीं ना कहीं करोड़ों रुपए ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए गुरुग्राम के अंदर बेशक खर्चे जाते हों, लेकिन एक ही बरसात के बाद कहीं ना कहीं वो करोड़ों रुपए भी कहीं ना कहीं उस बरसात के पानी के साथ बहते नजर आते हैं और गुरुग्राम के लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है। लेकिन अब देखना होगा कि मानसून के दौरान यदि तेज बरसात आती है और गुरुग्राम के अंदर जलभराव होता है तो क्या इन अधिकारियों के ऊपर कोई एक्शन लिया जाएगा या इन अधिकारियों के ऊपर कोई जुर्माना लगाया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल संजय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। राजकुमार हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राजकुमार, देखिए, जब जलभराव होता है तो लोगों को यातायात में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, आवागमन बहुत मुश्किल हो जाता है। क्या तैयारियां नजर आ रही हैं प्रशासन की? देखिए, हम आपको बता देते हैं कि हालांकि जो अंबाला शहर, अंबाला छावनी, ये इलाके हैं, इनमें तो इतनी जाम की स्थिति नहीं होती क्योंकि इस तरफ जो जीडी रोड पे ट्रैफिक ज्यादा चलता है और जो 1-आधा फुट पानी होता भी है तो उसमें कोई जाम नहीं लगता। लेकिन हम आपको बता दें कि जैसे ग्रामीण एरिया है, मारकंडा नदी जो है वो पूरे उफान पर है, टांगरी में कुछ कम पानी है, लेकिन उसके अलावा जो है बराड़ा और इसके आसपास के जो ग्रामीण इलाके हैं वहां जो है रास्ते पूरे ब्लॉक हो जाते हैं और वहां जो है जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। यहां तक कि ये पानी जो है लोगों के घरों में बच जाता है और यहाँ कुछ कच्चे मकान जो हैं उनको भी नुकसान पहुंचता है। और देखने वाली स्थिति यह है कि ग्रामीण इलाकों में जो है जिला प्रशासन को जो है पुख्ता इंतजाम करने होंगे ताकि इन जो नदियों में पानी है वो पूरी तरह से जो है निकल जाए और इनके जो किनारे हैं उनको पक्का करना चाहिए ताकि कोई भी कटाव ना हो कि जिसके कारण पानी जो है ग्रामीण इलाके में घुस सके। लेकिन शहर की जहां स्थिति है वहां थोड़ा बहुत एक जंडली का इलाका और जगाधरी गेट का इलाका ऐसा है जहां जो है थोड़ी बहुत जाम की स्थिति मिलती है, लेकिन वो भी सुबह और शाम को होती है और इसके लिए जो है जिला प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं, वहां पंपिंग सेट लगा दिए हैं और पानी को जो है ज्यादा देर रुकने नहीं दिया जाता। जी आप बने रहिएगा हमारे साथ। राजकुमार, राजीव सुल्तानिया कनीनिया से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, देखिए, जिस तरह से अलग अलग क्षेत्रों से जल भराव की तस्वीरें सामने आई, कनीना में क्या स्थिति है इसको लेकर? जी भावना जी, मैं आपको बताना चाहूंगा पूरे प्रदेश के कई जिलों में अच्छी बरसात हो रही है, लेकिन हम महेंद्रगढ़ जिले में बात करें तो कल हल्की सी बूंदाबांदी हुई थी, लेकिन मॉनसून दस्तक देने के बाद बरसात नहीं हुई है क्योंकि प्री मॉनसून महेंद्रगढ़ जिले में 117 mm बरसात जून मास में हुई थी। वही सबसे ज्यादा बरसात 258 mm यमुनानगर में हुई थी और सबसे कम बरसात जो थी वो फरीदाबाद में 22 mm हुई है। लेकिन मॉनसून ने दस्तक देने के बाद महेंद्रगढ़ जिले की हम बात करें तो हल्की बूंदाबांदी हुई है, लेकिन कोई बरसात यहाँ पर नहीं हुई है, जिससे उमस भरी गर्मी का सामना जो है वो लोगों का करना पड़ रहा है। कहीं न कहीं मॉनसून ने दस्तक देने के बाद प्रदेश में जो तापमान है वो अपने न्यूनतम अधिकतम तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई है। लेकिन हम गर्मी की बात करें तो आज भी हम महेंद्रगढ़ जिले का तापमान है वो 36 डिग्री के आसपास बना हुआ है और लोगों को मॉनसून की बरसात का इंतजार है, लेकिन अभी बरसात नहीं हो पा रही है। लेकिन अब हम बात करें तो बादल छाए हुए हैं और बरसात होने की संभावना जो है वो नजर आ रही है, लेकिन फिलहाल तक जो है ना बरसात नहीं हो पाई है। जी भावना जी। राजीव, जैसे कि आपने कहा कि अभी बारिश नहीं हुई है लेकिन संभावना जरूर जताई गई है, मौसम विभाग की ओर से कई क्षेत्रों के लिए अलर्ट भी जारी किया गया है। राजीव, अगर बारिश होती है तो इसको लेकर प्रशासन कितना मुस्तैद है? क्योंकि देखिए, हर जगह से ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां हमने देखा कि पानी पूरी तरह से भरा हुआ है, सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। ऐसे में प्रशासन का पहले से मुस्तैद रहना बेहद जरूरी है। क्या जानकारी है? ठीक है, राजकुमार हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राजकुमार, देखिए, जब ऐसी लापरवाही प्रशासन की ओर से की जाती है तो कहीं ना कहीं हादसों का डर भी बना रहता है और ऐसी कई खबरें बीते दिनों सामने आ चुकी हैं। जी बिल्कुल, देखिए, जो प्रशासन की लापरवाही से जो दिक्कत तो होती है, क्योंकि आम जगह देखा जाए तो अगर प्रशासन इससे पहले सारे इंतजाम कर ले तो बरसात, आने वाली बरसात में जो है नुकसान ना हो सके। कई जगह जो है कच्चे मकान जो है पानी आने और बरसात की वजह से गिर जाते हैं और यहाँ तक कि जो नालों का पानी है वो बाहर निकलता है और कच्चे मकानों की जड़ों में चला जाता है, जिसकी वजह से जो है ये उनको दिक्कत होती है, मकान गिर जाते हैं। हालांकि अंबाला में भी जो है
वो यहाँ देखा जाए तो मलौर में कल एक कच्चा मकान था जिसकी छत बड़बड़ा कर गिर गई थी, लेकिन बात ये रही कि यहाँ कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन प्रशासन को जो है यहाँ पुख्ता इंतजाम करना चाहिए, चाहे वो ट्रैफिक का इंतजाम हो और चाहे वो इस प्रकार के मकान पानी का इंतजाम हो। अगर जब तक वो पानी का सही तरीके से निकासी नहीं करेंगे तो इस प्रकार से जो है मुसीबत जो है आती रहेगी। जी राजकुमार, अब देखिए मानसून ने दस्तक दे दी है, तो ऐसे में जब जलभराव होता है तो बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है, खासकर डेंगू, मलेरिया, इनके मरीजों की संख्या में इजाफा होने लगता है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की क्या तैयारियां नजर आ रही हैं? राजकुमार, अब तक आवाज आ रही है? ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। भीषण गर्मी से जहां बारिश ने एक तरफ राहत दिलाई है तो वहीं मुश्किलों का सबब भी बनती हुई नजर आ रही है। हरियाणा में मानसून आ भी गया है और छा भी गया है। लगभग हरियाणा के सभी जिलों में बीती रात से मध्यम और हल्के दर्जे की बरसात हो रही है और ये बरसात की फुहारें आगामी कुछ दिनों तक जारी रह सकती हैं। जो लोग बीते सप्ताह भीषण गर्मी और उमस से जूझ रहे थे, अब उन्होंने राहत की सांस ली है और अभी भी मौसम में बादलबाई लगातार जारी है। तस्वीरें आप देख लीजिए कि किस समय अभी जो मौसम के मिजाज बने हुए हैं वो यही है कि किसी समय भी बरसात जो है हो सकती है, बरसात की संभावना है। हालांकि जिस तरह से बीते सप्ताह की हम बात कर रहे थे, इस समय तीखी धूप होती थी, तापमान जो है वो करीब 36 से 38 डिग्री रहता था और लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब मौसम के मिजाज बदल चुके हैं क्योंकि मानसून की दस्तक हरियाणा में हो चुकी है। मौसम के बदले मिजाज की वजह से आज करनाल जिले का जो तापमान है वो करीब 27 डिग्री है। हवाओं में ठंडक है। ऐसे में लोगों के लिए ये राहत की बात है कि अब उन्हें उमस भरी गर्मी से नहीं जूझना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि मौसम में अभी भी बादल छाए हुए हैं और हल्की बूंदाबांदी कभी भी शुरू हो सकती है। सुबह भी इसी तरह से हुआ था जब मौसम परिवर्तन हुआ और रिमझिम फुहारें देखने को मिली। हालांकि अभी तेज बरसात मानसून सीजन की देखने को नहीं मिली है, लेकिन मौसम विभाग द्वारा जिस तरह से जानकारी दी गई है कि मानसून एक बार फिर सक्रिय होगा पूरी तरह से हरियाणा में और सभी जिलों में, खासकर आगामी एक सप्ताह के लिए अलर्ट भी जारी किया है कि लगातार जो है 7 दिनों तक अच्छी खासी बरसात होगी। और ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है इसका सबसे ज्यादा फायदा जो है वो धान उत्पादक किसानों को मिलेगा, क्योंकि उत्तरी हरियाणा में इन दिनों धान की रोपाई जो है वो चल रही है, जिसमें बड़ी मात्रा में पानी की जरूरत होती है। तो बरसात होती है तो किसानों के चेहरे जरूर खिलेंगे। वहीं दक्षिणी हरियाणा में भी बरसात का काफी फायदा होगा कि जिन किसानों ने कपास की बिजाई की है या बाजरे की खेती वो कर रहे हैं, उनको भी सिंचाई के लिए पानी मानसून देकर जाएगा। ये फायदा रहने वाला है। इसके साथ साथ शहरी क्षेत्रों के लिए जरूर कुछ ना कुछ राहत के साथ थोड़ी बहुत आफत जरूर हो सकती है, क्योंकि लगातार जिस तरह से 7 दिनों तक बरसात जारी रहने का अलर्ट जारी किया गया है, उससे कहीं ना कहीं शहरी क्षेत्रों में जल निकासी की दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। लोगों को ऐसी समस्याओं से दो चार होना पड़ेगा। हालांकि प्रशासन ने दावे जरूर किए थे कि मानसून सीजन को लेकर उनकी तैयारियां मुकम्मल है, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि ये जो आगामी सप्ताह है ये कहीं ना कहीं उनके लिए एक तरह का टेस्ट होगा कि उनके प्रबंध कितने पुख्ता रहे हैं। वहीं बात करें बाढ़ प्रबंधों की, तो बाढ़ प्रबंधों को लेकर भी ये कहा गया था कि 30 जून तक सभी कार्य पूरे कर लिए जाएंगे, लेकिन जिस तरह से पहाड़ी क्षेत्रों में बरसात के बाद हरियाणा में बरसाती नदियां और नाले उफान पर हैं, उससे कहीं ना कहीं बाढ़ प्रबंधों को लेकर भी सवाल खड़े हो सकते हैं, क्योंकि 30 जून डेडलाइन रखी गई थी और अभी ये काम अधूरे हैं। हालांकि देखने वाली बात यही होगी, जिस तरह से मौसम विभाग ने पूर्व अनुमान दिया है कि आगामी एक सप्ताह तक अच्छी खासी बरसात हो सकती है, तो ये देखने वाली बात होगी कि कितनी बरसात होती है और क्या कुछ असर इसका शहरी क्षेत्रों पर और कृषि क्षेत्र पर पड़ता है। हरियाणा न्यूज के लिए करनाल से महेंद्र सिंह।